नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में। फिजिकल ज्योग्राफी में हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में पृथ्वी की उत्पत्ति और इसकी संरचना के बारे में बात की। संरचना में पृथ्वी का आंतरिक भाग के बनावट के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में। जिस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की, उसी प्रकार महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के आधार में ये पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी बनावट भी निर्भर करती है। तो महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में ये जानकारी रखने के लिए या जानने के लिए अपन को जानना है पृथ्वी का आकार और पृथ्वी पर बने हुए भू आकार और इसका स्थल रूप और महासागर आकार देखना होगा पहले। तो पृथ्वी जो है उसका आकार वर्ताकार या लवदास आकार में, मतलब गोलाकार आकृति में है, जिसमें आपके द्वीप महाद्वीप बने हुए हैं। जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, इधर आपका दक्षिण अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पे यूएस से है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है, ये आपका इधर आर्कटिक महासागर है। इस प्रकार बात करें तो जिस बार ये महाद्वीप और महासागर बात करें तो पृथ्वी का मध्य वाला जो क्षेत्र है या पृथ्वी का बीच वाला जो लाइन खींची हुई है उसका नाम है भूमध्य रेखा। इसका उत्तर में जो क्षेत्र है वह है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जो इस भूमध्य रेखा के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वह है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर कुल जो भूक्षेत्र है या धरातल है उसका 70.8% भाग जल है, यानी कुल भूक्षेत्र का 70.8% भाग पर जल द्वारा आवर्त है और बाकी जो बचा 28 या 29.2% भाग स्थल से आवर्त है। अगर अपन बात करें स्थल जल की बात करें तो अपन इस दोनों जो गोलार्ध है उन दोनों गोलार्धों में स्थल गोलार्ध और जल बात करें तो उत्तरी जो गोलार्ध है वो ज़्यादातर उसमें उत्तरी गोलार्ध में स्थल का अधिकतर भूक्षेत्र है, इसलिए इस मंडल को, इस क्षेत्र को स्थल गोलार्ध भी कहा जाता है। इस मंडल को स्थल गोलार्ध भी कहा जाता है क्योंकि उत्तर वाला जो क्षेत्र है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो प्रदेश है उत्तरी गोलार्ध है, उसका ज़्यादातर भूभाग है वो स्थल क्षेत्र में आता है। जैसे मैंने बात किया कि जैसे उत्तरी गोलार्ध ये है, इसमें आपका ये उत्तरी अमेरिका है, कुछ बात दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आ गया, यूएस से आ गया, आपका एशिया यूरोप आ गया, अफ्रीका का कुछ भाग आ गया। इस प्रकार ये देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र देखा जाए तो इसका ज़्यादातर भू क्षेत्र है स्थल मंडल में आता है, स्थल भाग अधिक है। यानी कि मतलब अपन बात करें कि अगर इस स्थल गोलार्ध में बात करें कि उत्तरी गोलार्ध का अगर केंद्र या ध्रुव केंद्र अपन इंग्लिश चैनल मान लें, क्या मान लें, इंग्लिश चैनल जो आपका ग्रीनलैंड के पास वाला क्षेत्र है, अगर उसको अपन ध्रुव केंद्र माना जाए तो पूर्णतः इसका 85% भाग, यानी 85% भाग स्थल रहेगा। क्या रहेगा? स्थल भाग है। अगर अपन ऐसा माने कि उत्तरी गोलार्ध का अगर ध्रुव केंद्र अपन इंग्लिश चैनल मान लेते हैं तो उसका पूर्ण उत्तरी गोलार्ध जो भूक्षेत्र आता है उसका 85% जो भाग है, 85% जो भूभाग है वो कैसा है, स्थल भाग में आता है। बाकी बच्चा 15% भाग ही जलीय भाग है, इसलिए इस मंडल को कहता है स्थल मंडल या स्थल गोलार्ध कह सकते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो जो दक्षिणी गोलार्ध वाला क्षेत्र है उसका 90.06% भाग जल से घिरा हुआ है। 90.06% भाग किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा होने के कारण इसे बोलते हैं जल गोलार्ध बोलते हैं, इसको बोलते हैं जल गोलार्ध कहा जाता है। इसी कारण ये दो मंडल बन गए आपका, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिण गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। अपन आगे बात करते हैं, इसी आगे बात करें तो अगर उनका आकार से बात करें, आकार के बारे में किस प्रकार से किस भू प्रदेशों के या स्थल मंडलों के या महासागर का आकार किस प्रकार का है तो उस बारे में बात करते इस प्रकार से है। जिसे मैंने बात की
दो प्रकार के धरातल पर भूआकार है जो जिनको पतन श्रेणी में रखा जाता है। पतन श्रेणी में भूआकार कौन कौन से है? एक महाद्वीप और एक महासागर। तो अब जैसे ये आपका मैप बनता है यहाँ पे, जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका, ये अफ्रीका आ गया, ये आपका यहाँ पे यूरोप आ गया, एशिया आ गया, इधर आपका भारत आ गया, ये फिर ये आपका अन्य महाद्वीप से आ गया, यहाँ पर आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये आ गया भारत, और ये अफ्रीका, और ये नीचे आ गया अंटार्कटिका, यहाँ पर ग्रीनलैंड आ गया। मान लो अपन बात, ये तो आ गया यूएसए, ये आ गया दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आ गया अफ्रीका, और ये आ गया यूरोप, और ये आ गया एशिया, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका नीचे। महाद्वीप और आकार की बात करें तो मैंने कहा कि जो भी महाद्वीप महासागर है, जैसे मैंने यूएसए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब बचे महासागर, तो ये आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर आप क्या प्रशांत महासागर है, इधर आपका हिंद महासागर है, यहाँ पर आपका आर्कटिक महासागर है, और नीचे अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप या महासागर कहा जा सकता है। अपन की बात करें तो आकार के बारे में, जिस प्रकार ये महाद्वीप है, पहले मैं महाद्वीप बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो महाद्वीप बने हुए हैं उनका आकार देखा जाए तो इनका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुज के आकार के रूप में महाद्वीपों का आकार बना हुआ है, जो जिनका शीर्ष भाग, शीर्ष मतलब जो भाग जिनका आधार उत्तर में और शीर्ष दक्षिण में है, शीर्ष मतलब जिनका आधार किधर है? उत्तर की ओर है, और शीर्ष किधर है? दक्षिण की ओर। सभी किसी महाद्वीप के लोकेशन देखा जाए, उनका आधार और शीर्ष के बारे में गणना की जाए, सही महाद्वीपों के बारे में जांच करने ये पता चलता है कि महाद्वीपों का आधार किधर है? उत्तर की ओर है, और इसका जो शीर्ष भाग है दक्षिण की ओर है। जिससे मैंने उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का आधार ये देखा जाए तो ये आधार आ जाएगा, और इसका ये आ जाएगा शीर्ष भाग नीचे दक्षिण की ओर। जैसे ये इसका आधार हो गया, ये इसका आधार वाला क्षेत्र आ गया, और ये इसका शीर्ष वाला क्षेत्र हो गया। इस प्रकार ये देखा जाए तो ये भी ऐसे होगा, आधार किधर है? उत्तर में, शीर्ष भाग दक्षिण में। ऐसे अफ्रीका की बात करें तो उसका उत्तरी भाग तो अधिक चौड़ा है और दक्षिण भाग संकरा है। इस कारण इन क्षेत्रों को इनको मतलब इस प्रकार से इनको ये कह सकते हैं कि इनका आधार उत्तर की ओर है और शीर्ष भाग दक्षिण की ओर है। सभी मतलब ऐसे ही एशिया, आपको यूरोप देखा जाए, यूरोप में ऐसी कंडीशन बनती है कि इसका आधार वाला क्षेत्र ये कहलाएगा, ये इसका आधार उत्तर में हो गया और शीर्ष दक्षिण में हो गया। ऐसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया बात करें तो इस प्रकार से इनका भी आधार ऐसे ही बनता है। तो इस प्रकार से इनका आधार और शीर्ष के बारे में बात करें तो सभी सभी महाद्वीपों का आकार और आकार में उसका आधार किधर बता रहा है? उत्तर की ओर है, और उसका शीर्ष दक्षिण की ओर है। दूसरी बात यह है महाद्वीपों बात की, दूसरा है महासागर। महासागर में बात करें तो महासागर इनके विपरीत अवस्था में पाए जाते हैं। जिस प्रकार जैसे महाद्वीपों का आकार उत्तर की ओर आधार है, दक्षिण की ओर शीर्ष है, उसी प्रकार उसके विपरीत दिशा में महासागर कैसे है? महासागरों का आधार दक्षिण में है और शीर्ष उत्तर में है। महाद्वीपों का महाद्वीपीय भाग है, उसका आधार किधर है? आधार दक्षिण में और शीर्ष उत्तर की ओर है। इस प्रकार अपन ये बात करें मान लो अटलांटिक महासागर की, तो उसका आधार यहाँ अधिक चौड़ा है और यहाँ पर संकरा है,
तो संकरा वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? ये मतलब जो आपका ग्रीनलैंड है, इधर इसका शीर्ष हो गया, और जो आपका ये कैप हॉर्न है और कैप ऑफ गुड होप है, इसके बीच जो क्षेत्र है, जो अफ्रीका और मध्य अमेरिका वाला जो क्षेत्र है उसे अधिक चौड़ा है तो वो आधार कहलाएगा। और इसका ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है, ग्रीनलैंड और यूएस, ये आपका ये यूरोप वाला जो क्षेत्र है वो संकरा है। इसका शीर्ष भाग किधर है? उत्तर की ओर है, और आधार भाग किधर है? दक्षिण की ओर है। इस बार सभी महासागर, ऐसे आपकी बात करें हिंद महासागर की, हिंद महासागर बात करें तो इसकी दो खाड़ियाँ बनती है, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है और ये अरब सागर। तो इसमें दो प्रकार की खाड़ियाँ बनती है, जैसे ये हो गया आपका आधार, और इसका शीर्ष किधर हो गया? एक तो ये हो गया और एक ये हो जाएगा। कैसे हो गया ये? मतलब ये इसका आधार किधर है? दक्षिण की ओर है, और शीर्ष किधर है? उत्तर की ओर है। इसी प्रकार इसकी बात करें तो इसका दक्षिणी भाग है ना, ये अधिक चौड़ा जो आपका ना, ये दक्षिणी जो आपका अमेरिका है, इधर दक्षिणी अफ्रीका वाला क्षेत्र है, उसकी बात करें तो ये अधिक चौड़ा, अधिक फैला हुआ है, ये आधार हो गया। और आपका जो ऊपरी भाग है, जो आपका मध्य, जो आपका ये आ गया ना, यहाँ पे जो ब्राज़ील क्षेत्र है, और आप इधर अफ्रीका का ये घना क्षेत्र है, यहाँ से जो देखा है तो संकरा क्षेत्र इसका त्रिभुजाकार ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों, ये हो गया इसका शीर्ष भाग या इसका आधार भाग हो गया। तो महाद्वीप और महासागर की बात करें तो दोनों का आकार देखा जाए तो सभी महाद्वीपों का आकार त्रिभुजाकार है और महासागरों का आकार भी त्रिभुजाकार में ही है, लेकिन उनका आधार महाद्वीपों का उत्तर में है और शीर्ष दक्षिण में है, और इस प्रकार महासागरों का आधार दक्षिण में है और शीर्ष उत्तर में है। इस प्रकार एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात आती है, अगर अपन इनको ये देखा जाए कि सभी महाद्वीप महासागरों की बात करते हो तो आगे बात करेंगे ध्रुव बिंदुओं की। ये दो ध्रुव बिंदु हैं, एक तो है उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिण ध्रुव है। दोनों में विपरीत अवस्थाएं पाई जाती है। उत्तरी ध्रुव बिंदु है, नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव बिंदु है वो एक तरफ पूर्ण जो जल से गिरा हुआ है, यानी जो आर्कटिक महासागर है वो जल से मतलब पूरे साल बर्फ जल के रूप में रहता है, इधर तापमान नहीं गिरता कि पानी जमा रहे। मतलब ज़्यादातर इसका जो उत्तरी ध्रुव बिंदु है वो पूर्ण चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, मतलब चारों ओर से जल से फैला हुआ है, जल से घिरा हुआ है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध है स्थल से घिरा हुआ है। इधर किससे घिरा है? स्थल से घिरा हुआ है, ये जल से घिरा। दोनों विपरीत अवस्थाएं पाई जाती है। उत्तरी ध्रुव बिंदु है वो जल से चतुर्दिक फैला हुआ है, और दक्षिणी गोलार्ध है वो चारों स्थलीय भाग से घिरा हुआ है। इसका एक बात ये होगी। दूसरी इसमें आता है आपका धरातल, इसकी स्थिति और लोकेशन बारे में बात करें तो दो बिंदु बताए मैंने आपको, एक तो उसका आकार त्रिभुजाकार, दूसरा इनका आकार, तीसरा इनकी स्थिति किस प्रकार से है। अपन बात करते हैं इसमें आगे बढ़ते हुए महाद्वीप महासागर की। तो इसमें कुछ उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिए थे। सिद्धांत दो प्रकार के हैं इसमें, एक तो है संकुचन पर आधारित, संकुचन पर आधारित, दूसरा है विस्थापन पर आधारित। महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति बारे में मैं सामान्य जानकारी दी। मैं महाद्वीप महासागर का आकार, उसका स्थिति, उनका शीर्ष भाग और आधार भाग, उनकी लोकेशन कहाँ कैसे है, इस बारे में जानकारी दी। आगे बात करते हैं इस बारे में, आगे बढ़ते अपन महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति के बारे में दो प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें कुल 6 सिद्धांत है। 6 में से 3 सिद्धांत तो आते हैं संकुचन पर आधारित है और 3 सिद्धांत विस्थापन पर आधारित है। कुल 6 सिद्धांत दिए हुए हैं संकुचन पर और विस्थापन पर। संकुचन मतलब किसी वस्तु या किसी पिंड पर अगर उसका तापमान होता है, किसी पिंड या किसी भी खगोलीय पिंड होता है, उसका ताप में गिरावट होती है, ताप में कमी आती है, तो उसमें संकुचन मतलब ताप ह्रास होने से उसका आकार में कमी आती है। आकार में कमी आती है, उस आकार में कमी, उसमें बलन पड़ने या झुर्रियाँ पड़ती है। किसी वस्तु, जैसे कोई वस्तु है उसमें अपन दोनों बल लगाओगे उसमें झुर्रियाँ पड़ जाएगी, उसमें बलन पड़ जाएगा, मोड़ आ जाएंगे। इसी प्रकार मतलब संकुचन मतलब किसी वस्तु या किसी पिंड पर अगर उसका ताप में कमी आती है तो उस आकार में कमी आती है, आकार में कमी आती है, उसमें उसके बाहरी भाग पर या बाहरी धातु पर अनेक मोड़ या अपनतियाँ अभिन्नतियाँ बन जाएगी। जो ऊंचे उठे अपनतियाँ अभिन्नतियाँ या मोड़ पड़े, जो ऊंचे उठे हुए हैं वो तो बन गए महाद्वीप, और जिन्हें धसे हुए भाग थे वो महासागर
बन गए। इसी प्रकार संकुचन पर वो सिद्धांत आधारित होते हैं जो ताप में कमी आने के कारण पिंडों में आकार में कमी आई, संकुचन के द्वारा उसमें मोड़ पड़े, और मोड़ पड़ने से जो ऊपर उठे हुए भाग थे वो महाद्वीप बन गए, और जो धसे हुए भाग थे वो महासागर बन जाते हैं। इसी में विस्थापन की बात करें, विस्थापन होता है तनाव बल काम करता है। क्या करता है? तनाव। इसमें क्या करता है? संपीड़न बल काम करता है। संकुचन में संपीड़न होता है और विस्थापन में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव में मतलब खिंचाव, दो विरुद्ध दिशा में बल काम करता है, एक इधर एक इधर, दोनों विरुद्ध दिशा में बल काम करता है, तो बीच में दरार या चटकन पड़ती है या दातुल फट जाता है, टूट जाता है, और अलग अलग हटकर वहाँ से अपने स्थान से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। दोनों अलग दिशाओं में गति करते हैं। गति करते हैं तो बीच में वाला भाग जो गैप हो गया वहाँ पर जल भर जाता है, वो भाग डाउन क्षेत्र कहलाएगा या गर्द द्रोणी बन जाता है, उसे बोलेंगे महासागरीय भाग। और जो हटकर अन्यथा चला गया, अन्यथा और आगे खिसक गया, वो भाग स्थल के रूप में बना रह जाता है। इसी प्रकार दो सिद्धांत बताए मैंने संकुचन पर आधारित सिद्धांत, वो 3 थे। वो कौन कौन से इस प्रकार से हैं? तो सिद्धांत में पहला आता है सिद्धांत, कुल 6 बताया मैंने संकुचन पर आधारित सिद्धांत। एक तो है आपका एक तो है लैफर्थ लॉर्ड केल्विन का मत, लॉर्ड केल्विन का मत। दूसरा है लैफर्थ लव का मत। तीसरा है चतुष्फलक परिकल्पना। चौथा है आपका वेगनर का सिद्धांत, वेगनर का विस्थापन सिद्धांत। पांचवा है टेलर का विस्थापन सिद्धांत। और छठा है प्लेट टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कुल 6 सिद्धांत है। महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने मत ये विचार दिए या सिद्धांत दिए। वो कुल 6 सिद्धांत है, जो संकुचन पर आधारित सिद्धांत है, कुछ एक विस्थापन पर आधारित सिद्धांत है। संकुचन बताया मैंने आपको संपीड़न द्वारा, और तनाव द्वारा कौन सिद्धांत काम करता है? विस्थापन द्वारा। तो 3 सिद्धांत दिए, लॉर्ड केल्विन का मत है, लैफर्थ लव का मत है, और चतुष्फलक का सिद्धांत है। एक वेगनर की थ्योरी है, दूसरी टेलर की थ्योरी है, और एक प्लेट विवर्तनिकी की सिद्धांत। 6 सिद्धांत हो गए। और 3 सिद्धांत लॉर्ड का, लैफर्थ लव का और लॉथेन सिद्धांत, तीनों किस पे आधारित है? संकुचन पर आधारित। तीनों सिद्धांत किस पे आधारित है? संकुचन पर आधारित है। और बाकी जो बचे 3 सिद्धांत बचे वो है विस्थापन पर आधारित, विस्थापन पर आधारित। संकुचन में बात करें, एक मिनट अपन लॉर्ड केल्विन की बात करते हैं। इसमें इसने ये कहा था कि प्रारंभ में पृथ्वी जो वायु अवस्था में थी, कुंडलाकार अवस्था में थी, गैसीय अवस्था में थी, वो उष्ण गर्म अवस्था में थी, अपने स्थान पर निहार के रूप में गति क्या घूम रही थी। तो जिस प्रकार वो अपने अक्ष पे गति या घूम रही थी, लेकिन वो वायु अवस्था में, गर्म अवस्था में थी या गैसीय अवस्था में थी। तो जिस प्रकार कालांतर में धीरे धीरे समय बढ़ता गया, तो समय के अनुसार वो उसके ताप में कमी आने लगी। ताप में कमी आती है तो ताप में कमी आने से आकार में भी वृद्धि हुई, तो आकार में वृद्धि होने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। साथ ही ताप में कमी आने के कारण उसमें बाहरी पर ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने से उसका आयतन घट जाता है। आयतन घटने से उसमें बलन पड़ते हैं, क्या बोलते हैं? मोड़ आ जाते हैं। जो भाग जो डाउन हो गया मतलब ताप में कमी आने से कुछ भाग में मोड़ पड़ जाता है, वो उसका आकार घटता है। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका आकार बढ़ता है, उसको ठंडा करने पर उसका आकार घट जाता है। तो उसका आकार गर्म था, लेकिन ठंडे होने से आकार घटने से उसमें संकुचन हुआ, उसमें मोड़ पड़ गए,
मोड़ पड़ने से जो भाग ऊपर उठे हुए थे वो महाद्वीप बन गए और जो भाग नीचे धसे हुए थे वो महासागर रूप में निर्मित हो गए। इस प्रकार लॉर्ड केल्विन का मत ये था कि संकुचन मतलब किसी वस्तु का, किसी पिंड का ताप में कमी आने के कारण आकार में कमी होती है, और आकार में कमी होती है तो उसमें मोड़ या अपनतियाँ या बलन पड़ते हैं। तो मोड़ पड़ने से वाले जो भाग ऊंचे उठे होते हैं, ऊंचे उठे भाग महाद्वीप का निर्माण के संरचना करने में सहायक बने, और जो बने धसे हुए भाग थे वो महाद्वीप महासागर बनने में सहायक रहे। इस प्रकार ये लॉर्ड केल्विन का मत इस बात पर विचारित होता है। दूसरा आता है लेफेबौर का मत, उसके बारे में अपन कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने पृथ्वी उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ अपने संकोचन सिद्धांत या महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति के बारे में बात की, जिसमें एक का अपने सिद्धांत के बारे में स्पष्ट स्पष्टीकरण किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन कल बात करेंगे लेफेबौर के बारे में और लॉथिंग के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद।